आपके पास कोई प्लेन साड़ी है, प्रिंटेड साड़ी है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है। और अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ चलो इसका क्या ही करें, क्या बनाएं, तो आज मैं आपको कुछ ऐसे आइडियाज दूंगी, कुछ ड्रेसेस दिखाऊंगी जो कि आप देख के आप अपनी साड़ियों को रीयूज कर सकते हैं। तो प्लेन साड़ी, प्रिंटेड साड़ी के मैं कुछ आइडियाज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आज मैं एक प्लेन साड़ी का ऐसा रियूज दिखाऊंगी जो आपको लास्ट तक जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि उसका ब्लाउज, दुपट्टा, लहंगा सब कुछ आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। ये जो लहंगा है मेरे एक सब्सक्राइबर का है, जो कि जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ, तो उन्हें वो आपने मेरा ये वाला वीडियो देखा होगा, तो उसमें मैंने जो डिजाइन बनाया था प्लेन साड़ी से उनको बहुत ज्यादा पसंद आया था। और उन्होंने मेरा दूसरा लहंगा भी देखा हुआ था जो कि आपने नहीं देखा है, तो टाइम आने पे वो भी जरूर दिखाऊंगी। तो वो भी मैंने एक साड़ी से ही क्रिएट किया था, तो उनको वो दोनों लहंगे बहुत ज्यादा पसंद हैं। तो उन्होंने सोचा था कि जब भी हम बनाएंगे तो उस दोनों साड़ी को, मतलब दोनों लहंगों को हम यूज करके ही कुछ डिजाइन क्रिएट करेंगे। तो मैंने उनको जो सजेस्ट किया वो हमने उन दोनों लहंगे का पैटर्न उस लहंगे के अंदर ऐड किया है। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, ताकि इस तरह का कंटेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलता रहे। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो साड़ी का रियूज है वो हमने कुछ इस तरह से बनाया है। कुछ ये मजेंटा कलर की हमारी ये साड़ी थी जो कि बिल्कुल प्लेन थी। अगर आपके पास कोई साड़ी हो जो प्लेन हो या थोड़ा बहुत बॉर्डर हो, उससे ये डिजाइन बन सकता है। बट आप हमने क्या बनाया है, ये हमारी प्लेन, बिल्कुल प्लेन साड़ी थी मजेंटा कलर की, और उसको हमने एक लहंगे में कन्वर्ट किया है। इस लहंगे को हमने इस तरह कलियों में बनाया है। इसकी हमने कलियां कट करके इस लहंगे को पूरा कलियों वाला फ्लेयर देते हुए बनाया है। और जो इसका हमने बॉर्डर लगाया है वो हमने एक्स्ट्रा परचेज किया था। आपको याद होगा एक लहंगा रीयूज मैंने आपको अपनी सासू माँ का लहंगा 50 साल पुराना रीयूज करके दिखाया था, तो उसमें भी मैंने इस तरह का ग्रीन बॉर्डर यूज किया था। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और इस तरह का ग्रीन कलर का बॉर्डर उसमें अटैच किया था, तो उनको वो लहंगे का ग्रीन बॉर्डर भी बहुत पसंद आया था। तो उन्होंने इसके ऊपर इस तरह से ये बॉर्डर लगवाया, जो कि बहुत ही जब हम इस लहंगे को पहनते हैं पूरा इसका राजस्थानी लुक हमारा आ जाता है। तो कुछ इस तरह से इसका फ्लेयर निकला। और बेल्ट पे हमने जो यूज किया है वो सेम जरी वाले वर्क का ही पतला बॉर्डर, जैसे हमने यहाँ पर इतना चौड़ा लगाया है, उसके लिए हमने यहाँ पर एक्चुअली हमने दुपट्टे के लिए लिया था, उसमें से जो बचा था वो हमने यहाँ पर बेल्ट में यूज कर दिया है। बेल्ट हमने दो तरह से बनाई है, जैसा कि पहले भी दिखा चुकी हूँ कि ऐसे यहाँ पर हम ऐसे हुक से बंद भी कर सकते हैं, और यहाँ से हम नाड़ा वाला ऑप्शन भी हमने रखा हुआ है। ये देखिए यहाँ से ये खुल जाएगा दोनों साइड से और हमारा नाड़ा आ जाएगा। इस तरह से हमारा ये नेफा बनता है, जो कि हम नाड़ा डाल दें। नाड़ा टाई करने के बाद ये बेल्ट हमारी ऊपर से इस तरह से आ जाती है, जो कि ऐसा हमारा इसका लुक आता है साइड से। साइड पे हमने एक जिप दी है फिटिंग के लिए, ताकि हमारी फिटिंग अच्छी आ जाए। और हमने ये इस तरह की टेसल्स लेकर इस पे काफी हैवी सी टेसल्स लगाई हैं। और ये बहुत ही, क्योंकि एक तो कलर इसका रॉयल है, तो ये बहुत ही सुंदर बन के आया है। इसमें जो हमने लाइनिंग यूज की है, हमने नीचे ऐसा ब्रॉकेट का कपड़ा लगाया है, जो कि हमने 2 मीटर इसमें यूज किया है। और ये लाइन में हमने इसको काटा है, और आप चाहें तो पेटीकोट स्टाइल में काट सकते हैं। नीचे हमने इसमें बुकरम यूज किया है, बुकरम, सिंपल बुकरम यूज किया है, और इसको इस तरह से हमने बनाया है। अब इसके अंदर हमने एक लाइनिंग का यूज किया है, जो कि साड़ी के पेटीकोट की भी आप यूज कर सकते हो एज अ लाइनिंग, जो हमने इस लहंगे को कम बजट में बनाया, जो कि बहुत ही सुंदर निकल के आया। और उसमें जो रेड ब्लाउज था, उस ब्लाउज की वजह से वो ड्रेस बहुत अच्छी लग रही थी। उन्होंने सिर्फ इस ब्लाउज की वजह से ही ये लहंगा क्रिएट करवाया, ताकि ये वाला पैटर्न आपको पूरी मार्केट में कहीं भी नहीं मिलेगा और आज भी नहीं मिलेगा। तो ये हमने कुछ ब्लाउज इस तरह से बनाया। आपको याद होगा ये पूरा ब्लाउज का पैच आ जाता है, और उसी के नीचे हमने
गोल्डन कपड़ा ना लगा के, गोल्डन वाला कपड़ा ना लगा के, देखिए ऐसे कट वर्क का ये पैच होता है, उसमें हमने गोल्डन कपड़ा नहीं लगाया और मजेंटा कलर का लगाया। आपने मेरे रेड लहंगे में देखा होगा कि हमने उसके नीचे रेड कपड़ा लगाया था, बट उसकी जो स्लीव्स का पैच था वो हमने यहाँ पर यूज किया था, और जो इसके साथ स्लीव्स का पैच आया था उसको हमने यहाँ पर अपने साइज को बड़ा करने के लिए लगाया। ये देखेंगे यहाँ पर जोड़ आया है, जोड़ लगा के हमने इस पैच को बड़ा कर दिया है, और इस पैच की लेंथ को बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पर इस वाली लेस का यूज किया है, क्योंकि जब भी हम इस तरह के पैचेस लेते हैं वो हमारे 14 इंचेस के होते हैं, पर जब हम पैडेड बनाते हैं तो और ये थोड़ा स्टफ थोड़ा ऐसे टाइट वाला होता है, तो उसके लिए हमें थोड़ा 1 इंच एक्स्ट्रा ही चाहिए होता है। स्लीव्स हमने ये इतनी रखी है एल्बो तक, और उस पर भी हमने ये वाली लेस लगा दी है। ये लेस बहुत सस्ती आती है, देखने में बहुत हैवी लगती है बट सस्ती आती है। और इस पैच की बात करें तो ये पैच भी हमने अलग से लेकर ही लगाया है, और अगर आपकी साड़ी पर दिया हो तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें हमने अलग से लगाया है। ये हमारा करीब 20 रुपए के हिसाब से हमें मिला था ये वाला पैच, तो हमने यहाँ पर इस स्लीव्स पर पैच से इसको कवर कर दिया है, और ये हमारे यहाँ पर हमने बैक पर टेसल्स लगा दिए हैं। दुपट्टा हमने इसका मजेंटा नहीं रखा है, हमने इसका एक नेट का फैब्रिक लिया था जो कि कुछ इस तरह से था। ये वाला हमारा ये सिरोस्की वाला मुकेश का ऐसा करके होता है, फैब्रिक आता है जो कि हमने नेट में लिया था, और उसको हमने इस तरह से बॉर्डर को लगाया। आप देखेंगे वो वाला बॉर्डर जो हमने यहाँ बेल्ट पर दिया था नेफे पर, वही हमने इसके चारों तरफ लगाया है। और हमारे दुपट्टे की जो चौड़ाई थी, जो हमने कपड़ा लिया था उसकी चौड़ाई को कट करके हमने इसमें दुपट्टे में पूरा 2.5 मीटर या 3 मीटर दुपट्टे के लिए कपड़ा नहीं खरीदा था, हमने सिर्फ 2 मीटर ही कपड़ा लिया था, क्योंकि जो हमारी साइड से एक पट्टी निकली थी उसको हमने इस तरफ से जोड़ के इसकी लेंथ को बढ़ाया है। अगर आपको इसमें सिलाई दिखाई दे रही होगी तो यहाँ पर हमने जोड़ दिया है। अगर आपके कोई दुपट्टा छोटा है उसकी लेंथ भी बढ़ानी है तो ये भी आपको एक आइडिया मिल जाता है कि इस तरह से आप बॉर्डर के साथ उसकी लेंथ को यहाँ से जोड़ने के बाद ऊपर से आप इस तरह से बॉर्डर अटैच कर सकते हैं। और इस तरह से हमने लहंगे का ही बॉर्डर दिया है दोनों पल्लों पर, और इस तरह से हमारा ये दुपट्टा पूरा तैयार हो जाता है। पूरा दुपट्टा हमारे इस तरह से लगता है। आप देखिए काफी सुंदर है। और अगर इसके साथ आप मजेंटा कलर की अनारकली के साथ इस दुपट्टे को लेना चाहें तो उसके साथ भी आराम से चला जाए। चलिए अब बात करते हैं सेकंड साड़ी की। सेकंड साड़ी हमारी कैसी है पहले वो देख लेते हैं। सेकंड साड़ी हमारी कुछ इस तरह से है। ये बिल्कुल अनटच है, अभी पहनी भी नहीं हुई है, तो मैं आपको वही दिखा रही हूँ। अगर आपके पास इस तरह की साड़ी हो तो आप उससे किस तरह से कौन से डिजाइन बना सकते हैं। तो बेसिकली ये साड़ी इस तरह की है। जैसा मैं बहुत बार बताती हूँ कि वेट बहुत कम होती है कुछ साड़ीज की, वो उस टाइम की साड़ी है। ये देखिए आप, ये इसका पल्लू एरिया है और ये पूरी साड़ी हमारी इस तरह के प्रिंट में है। पूरी साड़ी, इस पर कोई भी हमारा काम नहीं हो रखा, कोई बॉर्डर नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। ये पूरी साड़ी हमारी ऐसी ही है। अगर मैं इसके साइज की बात करूं तो ये हमारी पूरी कितनी, और ये 4, अब आप खुद देखिए 4, और ये हमारा पल्लू है। हमारे पास क्या बचेगा, ये इतना पोर्शन यानी 4.25 मीटर। 4.25 मीटर अब हमारे पास कपड़ा है। तो हमें इस तरह की साड़ी में से क्या बनाना चाहिए। तो सबसे पहले अब जैसे अगर आपके पास इस तरह का पल्लू दिया हुआ है, सपोज इस तरह का आपके साड़ी में पल्लू है, तो आप क्या करें, एक फ्रंट पे इस तरह से इस पल्लू को ले लीजिए इस तरह से, और आप एक जॉर्जेट का कपड़ा लेके प्लेन, उसके साथ आप एक अपनी ऐसे ए लाइन कुर्ती क्रिएट करवा सकते हैं। और अगर आप उसमें से घेर वाली कुर्ती बनाना चाहते हैं तो प्लेन जॉर्जेट का ब्लैक कपड़ा ले लें, जो भी आपकी साड़ी में मैचिंग है वो। मेरे पास ये ब्लैक है तो मैं ब्लैक से ही आपको बता रही हूँ। तो इस तरह से प्रिंट कट देते हुए फ्रॉक का स्टाइल भी दे सकते हैं कुर्ती में। तो ये तो हो गया हमारा पल्ले का रीयूज, ठीक है। अब हमें बनाना है इसका, तो इसमें से हम एक पार्टी वियर लहंगा बना सकते हैं। कैसे, हम इसमें से कलियों में कट करके एक लहंगा क्रिएट कर देंगे और एक
फुल स्लीव्स का ब्लाउज क्रिएट करेंगे, शॉर्ट ब्लाउज ऐसे फुल स्लीव्स का, और एक लहंगा। तो यानी ब्लाउज और लहंगा हमारा सेम हो जाएगा, और हम एक कंट्रास्ट में दुपट्टा ले सकते हैं, और या फिर सेम कलर का दुपट्टा लेके और इस तरह से जैसे बॉर्डर ये इसमें प्रिंटिंग दिया हुआ कलर का, वो बॉर्डर हम यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन कलर का हम बॉर्डर भी लगा सकते हैं, तो वो एक हमारा लहंगा तैयार हो जाएगा। अगर हम इसको और हैवी करना चाहते हैं, जैसे भी ये प्रिंटेड है, तो इस पे जो भी कलर का प्रिंट आपकी साड़ी पर है उसी कलर का बॉर्डर ले लो। चौड़ा नहीं मिलता तो 2-3 लेके कलर और वो लगा लीजिए, और वो बहुत ही सुंदर सा आपका घेरदार और बहुत ही अच्छा लहंगा हमारा हैवी सा तैयार हो जाएगा। जैसे अभी मैंने पिछला लहंगा दिखाया उसमें बहुत चौड़ा बॉर्डर लगा हुआ, इस तरह का चौड़ा बॉर्डर आप इस पर भी यूज़ कर सकते हैं हैवी लुक देने के लिए। तो ये तो वो हमारा पार्टी वेयर डिज़ाइन है ना। अब हमें अगर डेली वेयर में बनाना है तो हम इसका एक फ्लोर लेंथ अम्ब्रेला कट करके गाउन बना सकते हैं, व मैक्सी ड्रेस बना सकते हैं। आप ऊपर से योक बना लें, योक बनाने के बाद और इसके नीचे से ये इसका अम्ब्रेला कट करके और पूरा इसका एक 1 पीस ड्रेस बना सकते हैं, मैक्सी ड्रेस, वो भी इजीली बन जाएगा। और अगर आप वो भी नहीं बनाना चाहते तो आप इसमें से एक स्कर्ट और दुपट्टा निकाल लीजिए, और उसके बाद इसके कंट्रास्ट की कुर्ती लेके आप उस तरह से भी पहन सकते हैं। वो भी नहीं बना रहे हैं तो आप एक शरारा और पेप्लम कुर्ती क्रिएट करवा सकते हैं, और ग्रीन कलर का इसके साथ दुपट्टा ले सकते हैं। मैं अपनी साड़ी के हिसाब से बता रही हूँ, आपकी साड़ी में जो कलर हो आप उसी हिसाब से चूज़ करना। तो मेरे ये कुछ आइडियाज़ हैं जो कि मैं इस साड़ी से भी कर सकती हूँ। तो आप मुझे सजेस्ट करना कि इस साड़ी से मुझे क्या बनाना चाहिए और आपको कौन सा आइडिया ज़्यादा पसंद आया है और क्या हमें करना चाहिए। क्योंकि अब आप सोच रहे होंगे इस ड्रेस का तो इस साड़ी का तो बना हुआ कुछ भी नहीं दिखाया। तो क्या होता है ना, कई बार कुछ साड़ीज़ हमारे पास ऐसी होती हैं जिनके हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, तो समझ नहीं आता। अब हम दिखाएंगे तो सिर्फ एक ही ड्रेस दिखा सकते हैं, तो इसीलिए मुझे लगा कि कई सारे आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर कर दूं और आप उस हिसाब से उसमें से बनवा सके। अगर आपको ये डिज़ाइंस और ये आइडियाज़ आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताया करो कि कैसा आपको हमारा आइडिया लगा। कैसा हम लोग इतना एफर्ट्स डालते हैं, जो यूट्यूबर होंगे वो जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे वो समझ सकते हैं कि एक वीडियो में सच में बहुत मेहनत जाती है। तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर शेयर कीजिए कि कैसा आपको, आप फीडबैक दिया कीजिए ताकि हमें कुछ पता चले कि जो भी हम कर रहे हैं वो सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। बेल आइकन पे हिट ज़रूर कर देना नए सब्सक्राइबर के लिए, और पुराने हैं जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनको थैंक यू सो मच।